चिराग पासवान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अभी चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की ओर से उन्हें मिली सलाह को लेकर हो रही है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इसे लेकर ही चिराग पासवान को सलाह दी है। ये ओपन सीक्रेट है कि बीजेपी नेता ये कहने से बच रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव उनकी अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव पुख्ता तौर पर आरजेडी के सीएम उम्मीदवार हैं और उन्होंने चिराग पासवान को सीधी बात करने की सलाह दी है। चिराग को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने क्या सलाह दी है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले याद दिला दें कि आरा में इसी महीने 8 जून को एक रैली कर चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे पर बात की है। नीतीश कुमार ने तो सीधे चिराग पासवान से चर्चा की और वो भी पीएम नरेंद्र मोदी की सीवान रैली में। वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया के जरिए उनसे बात की, उन्हें सलाह दी। चिराग पासवान ने जब से बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तभी से अटकलों का नया दौर शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले कई एक्सपर्ट दावा करते हैं कि चिराग 243 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार सकते। वो बीजेपी से अलग जाने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। उनका इरादा लगता है कि वो रैली के जरिए ताकत दिखाकर या अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हुए एनडीए में ज़्यादा सीटों पर दावेदारी करना चाहते हैं। कई एक्सपर्ट दावा करते हैं कि चिराग पासवान बड़ी महत्वाकांक्षा मन में पाले हुए हैं। वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि जिस समय सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं, वो समय चिराग पासवान के लिए सबसे माकूल है, जब वो सीएम पद पर अपनी दावेदारी जाहिर कर सकें। हालांकि चिराग पासवान के ऐलान के बाद कई लोगों को 2020 का विधानसभा चुनाव याद आने लगा, जब चिराग पासवान एनडीए में थे और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुमान बताते थे, लेकिन वो एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। चिराग पासवान ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उन्होंने ध्यान रखा कि जहां बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां अपनी पार्टी के प्रत्याशी खड़े नहीं किए, सिर्फ उन्हीं सीटों को चुना जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी का सिर्फ एक उम्मीदवार चुनाव जीत सका। आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की हालत खराब कर दी। जेडीयू के कई उम्मीदवार चुनाव हार गए। कई सीटों पर इसका फायदा आरजेडी को मिला। आरजेडी 75 सीटें जीतकर राज्य की सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी बनी। चिराग पासवान की बगावत का फायदा बीजेपी को भी मिला। बीजेपी 74 सीटों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनी और नीतीश कुमार को दबाव में लेने में कामयाब रही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू की ताकत काफ़ी कम हो गई। 2015 में 71 सीटें जीतने वाली जेडीयू 2020 में सिर्फ 43 सीटें जीत सकी। जेडीयू को झटका देने के बाद चोट चिराग पासवान को भी झेलनी पड़ी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उनके चाचा पशुपति पारस को जगह मिली और चिराग पासवान लोकसभा चुनाव तक हाशिए पर रहे। चिराग पासवान की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने में कामयाब रही और जानकार दावा करते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो एनडीए में थे। हालांकि चिराग पासवान इसे अपना करिश्मा मान रहे हैं और विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को नए सिरे से आजमाना चाह रहे हैं। हालांकि उनके अंदाज पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की नज़र है। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीवान में थे। उनकी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान का आमना सामना हुआ। चिराग पासवान के रिश्तेदार और जमुई के सांसद अरुण भारती ने नीतीश और चिराग के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी है। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब चिराग पासवान के नीतीश कुमार को लिखे एक पत्र की चर्चा जोरों पर है। नीतीश कुमार को लिखे पत्र में चिराग पासवान ने सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवार को दिए जाने वाली मुआवजा राशि के प्रावधान में संशोधन पर सवाल उठाए हैं। इसे भी नीतीश कुमार सरकार पर दबाव बनाने के तरीके के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि अरुण भारती ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का जो ब्यौरा दिया है, उससे लगता है कि दोनों ही रिश्ते को तल्ख नहीं बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने इशारों में चिराग पासवान से कहा कि वो केंद्र की राजनीति में ही मन लगाएं। बिहार में उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अरुण भारती के मुताबिक चिराग से हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे सवाल किया कि क्या आप वाकई बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार ने चिराग को बिना मांगे ही सलाह दी। नीतीश कुमार बोले, आप केंद्रीय मंत्री हैं, युवा नेता हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। ऐसे में अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है? अरुण भारती के मुताबिक इस पर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और अगर पार्टी का आदेश हुआ तो वो चुनाव लड़ेंगे और अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी लेंगे। नीतीश कुमार ने हाल में चिराग पासवान के एक और जीजा मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान को मनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। पीएम मोदी की रैली के मंच से भी नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को पुराने रिश्तों की याद दिलाई। नीतीश कुमार ने चिराग से कहा कि वो उनके पिता रामविलास पासवान के साथ बरसों तक काम कर चुके हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अरुण भारती के मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा कि उनके मन में चिराग पासवान के लिए भी इज्जत है। हालांकि बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले दावा करते हैं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फायदे के मुताबिक किसी नेता को इज्जत देते हैं या उनकी आलोचना करते हैं। चिराग पासवान पर नज़र आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की भी है। बीते सालों में कई बार वो चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का न्योता भी दे चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान ने एनडीए के साथ रहना ही बेहतर समझा है। अब तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को सलाह दी है कि अगर उनके मन में बिहार को लेकर कोई महत्वाकांक्षा है तो वो सीधे अपनी बात रखें। तेजस्वी यादव ने एक पॉडकास्ट में कहा कि चिराग पासवान को सीधे बोलना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चिराग पासवान को ऐसा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें बिहार बुला रहा है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि क्या चिराग को इतने साल से बिहार ने भगा दिया था? अभी बिहार चुनाव को लेकर जितने भी सर्वे आए हैं उनमें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को लोगों की नंबर 1 पसंद बताया गया है। नंबर 2 पर मौजूदा सीएम नीतीश कुमार का नाम रहा है। तीसरे नंबर पर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का नाम आता है। चिराग पासवान की गिनती इनके बाद आती है। हालांकि चिराग पासवान के लिए राहत यह है कि उनका नाम बीजेपी के सम्राट चौधरी जैसे नेताओं से आगे रहता है। कई जानकार कहते हैं कि इसीलिए चिराग पासवान को लगता है कि अगर माकूल संभावनाएं बनी और चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर तैयार नहीं हुई तो उनके नाम की लॉटरी खुल भी सकती है। सीटें ठीक ठाक आईं तो दूसरे पक्ष की ओर से भी उन्हें समर्थन मिल सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उनका नाम रेस में रहे। जानकार कहते हैं कि चिराग को इसीलिए लगता है कि चुनाव के पहले दावेदारी जताना ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।